क्या पढ़ाई कर रहे थे हम लोग? सातत्य ना, सातत्य सवाल देखे थे, 23वां नंबर देखे थे क्या? नियम कानून का चर्चा तो हम लोग कर ही चुके थे। आइए देखते हैं हम लोग 24वां देखते हैं। देखो चौक नहीं थोड़ा सही है। चलिए बहुत मस्त हो, थोड़ा माहौल बनाई हो, आज थोड़ा माहौल गड़बड़ आ गई है। प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक ना? आपको नहीं लग रहा है ये जो फलन है जिसमें ब्रेकिंग पॉइंट है? अब प्रश्न मुझे बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि यह फलन एक संतत फलन है। कह रहा है आपको ये सिद्ध करके बताना है यह फलन जो है कैसा फलन है? संतत फलन है। मतलब ये मुझे सिद्ध करके दिखाना होगा प्रश्न वाले को यह फलन संतत फलन है। फलन दिख रहा है आपको? फलन इस प्रकार से परिभाषित है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या है इसका? जीरो ब्रेकिंग पॉइंट है ना? और जिस फलन का ब्रेकिंग पॉइंट हो उसको देखते ही तो संतत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट पे फलन असंतत भी हो सकती है। तो इसके लिए मुझे सिद्ध करने के लिए इसको चेक करके साबित करके दिखाना पड़ेगा यह फलन वाकई में संतत है या संतत नहीं है अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे। क्लियर है? 3-4-5 दिन से हम पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में, सुनिए, 3-4 दिन से पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे थे थोड़ा थोड़ा आपको परेशानी हुआ होगा, लेकिन अब तो समझ में आ गए कैसे प्रश्न होता है। तो आइए हम लोग इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? ब्रेकिंग जो पॉइंट है इसका वो है 0। ब्रेकिंग पॉइंट 0 है। आइए हम ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करते हैं। एक बार लिखेंगे हम LH लिमिट, तो LH लिमिट शुरू हो जाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फलन, लिमिट बैठाएंगे हम 0 माइनस। बताए तो 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन यूज करेंगे? यही ना, मतलब x 0 के बराबर नहीं है, मतलब छोटा के लिए भी यही है, बड़ा के लिए भी यही है। तो हम लिख लेते हैं x² इंटू साइन 1/x। ठीक है, फलन आपको दिख रहा है। अब लोचा क्या है, जैसे ही हम फलन को चूज करके पुट करते हैं हम लिमिट बैठाते हैं। जैसे लिमिट बैठाएंगे तो यहाँ भी x की जगह 0 बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा। तो जैसे नीचे में 0 बैठता है तो अनंत हो जाती है ना। किसी भी फलन के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ नीचे में 0 हो जाता है सिस्टम अनंत हो जाती है। तो आइए हम लोग इस पर काम करेंगे। देखो फलन आपका 2 पार्ट में है ना, तो इसको अलग अलग कर लिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x² और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/x। क्या किए हम? पार्ट वाइज कर लिए। तो अगर यहाँ पे इंटू हो, जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, आप अलग किया जा सकता है। कोलोचा नहीं, जैसे अलग किए तो मेरा लिमिट बन गया एक ये और एक ये। ध्यान समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, किस में लिमिट बैठाएंगे? जिसमें अनंत आ जाता है उसमें तो लिमिट नहीं बैठाते हैं, इसमें हम नहीं बैठा पाएंगे। जैसे लिमिट पुट करेंगे नीचे में 0 आ जाएगा, तो 1/0 मतलब साइन अनंत, जो कि संभव नहीं है। तो हम लिमिट इसमें पुट करेंगे x 0 का स्क्वायर 0। तो देखिए अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डॉट डॉट कर लेते हैं। अगला स्टेप में हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और साइन। हम क्या किए आप थोड़ा बताओ मुझे? इसमें लिमिट पुट किए, इसमें कुछ नहीं किए, है ना। और जैसे ये 0 का स्क्वायर 0, 0 से कोई भी चीज़ गुना होगा 0 नहीं हो जाएगा, मतलब बिना लिमिट पुट किए हुए ही वो 0 हो गया। समझ गए? तो LH लिमिट कितना निकला मुझे? तो ये जो LH लिमिट निकला है वो मुझे निकला है 0। सही है। अब इसी प्रकार हम RH लिमिट निकालेंगे। तो सुनिए मेरी बातों को, LH लिमिट के लिए ये फलन यूज किए, RH लिमिट के लिए भी तो ये फलन यूज करना पड़ेगा, तो उसका भी आंसर 0 ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं ना सीधे, इसी प्रकार RH लिमिट कितना होगा, क्योंकि सेम काम ना करनी पड़ेगी हो, तो इसलिए नहीं करेंगे, लिख देंगे, क्योंकि छोटा बड़ा तो है वही लेना पड़ेगा। LH लिमिट 0, RH लिमिट 0। अब बच गया फलन का मान, तब लिखेंगे अब फलन का मान मतलब f0। तो फलन का मान के लिए बराबर वाला लेंगे, तो बराबर वाला क्या है 0। अब देखिए LH लिमिट भी 0, RH लिमिट भी 0 और फलन का मान भी 0, मतलब फलन क्या है, फलन संतत है। तो अंतिम लिख सकते हैं अतः फलन f जो है वह संतत है। वो लोचा नहीं होना चाहिए। यही सवाल आपको सिद्ध करके दर्शाना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खाली करें जल्दी से, हम नई सवालों को देखते हैं जल्दी से। एक अगला सवाल देख लेते हैं 25वां।
ध्यान से देखिएगा आप लोग। 25वां देखते हैं जिसमें फंक्शन क्या है आपका। फंक्शन कुछ इस प्रकार की है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए ये फंक्शन है ना, और अगला क्या है उसके बाद -1। तो ये जो फंक्शन है वो किसके लिए अप्लाइड है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और ये किसके लिए अप्लाई है, यदि कुल मिलाकर के आपको समझ में आ रहा होगा, सेम टू सेम चीज़ें हैं। ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 0 है ना। तो सबसे पहले हम लोग 0 पर ही चेक करेंगे ना, तो सीधे लिखेंगे LH लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब फलन लिमिट पुट करते हैं x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन, साइन माइनस कॉस। लंबा समय से इस पे काम कर रहे हैं। अब लिमिट पुट कर ले, जैसे x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, है ना। तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो आपको कुल मिला के यहाँ पे -1 मिलेगा। LH लिमिट निकलेगा आपको -1। इसी प्रकार RH लिमिट के लिए भी तो सेम फलन यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार करके हम लिखेंगे, इसी प्रकार RH लिमिट आपको कितना होगा, -1, है ना। अब आपको फलन का मान लेना होगा। अब f0 लेनी होगी, तो बराबर वाला ढूंढिए, -1 ऑलरेडी अचर फलन है। LH लिमिट RH लिमिट और फलन का मान बराबर है, मतलब फलन क्या है, संतत है। तो अतः f जो है, अतः फलन f, फलन का नाम है f, अतः फलन f संतत है। कोई लोचा नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत हम लोग 26 देखेंगे, जल्दी से खाली करिए आप लोग, तुरंत। सवाल नंबर है 26, और 26 में आपका फंक्शन कुछ ऐसा है। फंक्शन है k cos x बाय पाई माइनस 2x। समझिएगा, वो हम अंडरलाइन कर रहे हैं फलन को, और इधर है 3। ये जो है x नॉट इक्वल टू π/2, और यहाँ पे x इक्वल टू, इसे समझ में आएगा जब π/2 ही ब्रेकिंग पॉइंट है। प्रश्न और कुछ बोल रहा है, हम पूरा पढ़ेंगे। फलन दे दिया, मतलब फलन इस प्रकार से परिभाषित है, मतलब फलन इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है जो फलन जो है x बराबर π/2 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऊपर में देखिए प्रश्न में 26 से लेकर के 29 तक के प्रश्न को मुझे k का मान ज्ञात करनी है। 26वां नंबर में मुझे किसका मान ज्ञात करना, k का। तो 26 में भी, 27 में भी, 28 में भी, और ये 4 प्रश्नों में मुझे k का मान ज्ञात करना है। इसके लिए प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न बोल रहा है ये जो फलन है वो संतत है। अच्छा, मतलब सुनिए, अभी तक संतत को हम लोग ने सिद्ध करते थे, लेकिन ये प्रश्न खुद बोल दिया फलन कैसा है, संतत है। प्रश्न खुद बोल रहा है ये फलन π/2 पर संतत है। इसका क्या मतलब बनता है, जो π/2 पर LH लिमिट RH लिमिट अब फलन का मान बराबर होगा, क्योंकि फलन, प्रश्न खुद बोल दिया जो फलन जो है वो संतत है। तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे जो LH लिमिट RH लिमिट फलन का मान बराबर होगा। प्रश्न बोल दिया संतत तो मतलब बराबर होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, π/2 पर LH लिमिट निकालना पड़ेगा, π/2 पर RH लिमिट निकालना पड़ेगा, और π/2 पर फलन का मान निकालना पड़ेगा। तीनों को क्या कर देना पड़ेगा, बराबर। क्यों बराबर करना पड़ेगा, चूंकि संतत है, चूंकि संतत है। तो शुरू हो जाइए, सबसे पहले हम LH लिमिट निकालेंगे ना π/2 पर ना, तो शुरू हो जाइए। LH लिमिट बताइए, LH लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, है ना। अब फलन चूज करते हैं, एक काम करते हैं इसी के नीचे ही लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस π/2, ऊपर नहीं रहेगा ना, k cos x बाय पाई माइनस 2x। फलन को थोड़ा नज़र मार लीजिए, ऐसा फलन है ना। कल हम आपको इस फलन का लिमिट निकाला सिखाए थे, याद है ना। ये माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, माइनस सिर्फ साइड दर्शा रही है ना। अब बताओ ऐसे प्रश्न का लिमिट कैसे निकालते हैं, याद है। सबसे पहले तो आप लिमिट पुट करने की कोशिश करते हो। अरे भाई, सबसे पहले आप क्या कोशिश करते हो, लिमिट पुट करने की कोशिश करते हो। और अगर अनंत आ जाता है तो फार्मूला आ जाता। अगर यहाँ पे π/2 पुट करेगा, नीचे में 0 आ जाएगा, ना जाएगा हो। अगर x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो π/2 गुने 2 पाई हो जाएगा, और पाई माइनस पाई 0। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पे सेट करते हैं। पिछले क्लास में आप देखे हैं। तो आइए सबसे पहले क्या सेट करेंगे,
बाहर वाले के को कॉमन ले लेते हैं, समझ गए। और यहाँ पे हमको 2 की ज़रूरत नहीं है, कल वाला क्लास है, आज हम नहीं बोलेंगे ज़्यादा। 2 को भी कॉमन ले लेंगे तो मुझे बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच रखा है मुझे cos x, और नीचे में यहाँ पे 180 था 90 बचेगा, ये बचा मुझे। गौर से देखिएगा k/2 और लिमिट x टेंस टू π/2। अब मुझे ऊपर में साइन होना चाहिए क्योंकि इसका फेमस फार्मूला हम लोग जानते हैं, फेमस फार्मूला जानते हैं ना, x टेंस टू 0 का मतलब साइन x/x बराबर ही 1 होता है, क्योंकि जब तक यहाँ वाला और यहाँ वाला मैच नहीं करेगा तब तक 1 होगा नहीं। तो यहाँ पे नीचे में कितना है π/2 माइनस x, तो ऊपर में भी होना चाहिए π/2 माइनस x, तो मुझे इस cos को साइन बनाना होगा। कल ही का कहानी हम बता रहे हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो पहले cos x को हम क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस x। कल उदाहरण के रूप में इसी सवाल को बताए थे आप लोग को, नीचे वाला जो कर दो। अब देखिए तो फार्मूला बैठा, जो ये है वही नहीं ये है, तो ऐसे सवाल का सीधे लिमिट कितना हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पे क्या बच रहा है k/2 गुने 1, मतलब यहाँ पे k/2 मिलेगा ना, ये k/2 क्या है LH लिमिट। इसी प्रकार RH लिमिट के लिए भी यही फल लेना पड़ेगा, सीधे लिखो ना, इसी प्रकार RH लिमिट भी होगा k/2 के सेम फलन लेना पड़ेगा ना। अब मुझे फलन का मान लेना पड़ेगा, अब फलन का मान f π/2, फलन का मान के लिए बराबर वाला कौन लेंगे, ओहो सीधे मुझे लेना पड़ेगा 3। LH लिमिट कितना k/2, RH लिमिट k/2, फलन का मान 3। मुझे प्रश्न क्या बोल रहा है, चूंकि x बराबर π/2 पर फलन संतत है, इसीलिए क्या करेंगे, LH लिमिट RH लिमिट और फलन का मान बराबर करेंगे। तो LH लिमिट RH लिमिट दोनों सेम है, तो कोई एक को लेंगे, मतलब k/2 को आपको बराबर करना पड़ेगा किससे, 3 से। तो यहाँ पे k का मान कितना निकल जाएगा 6। यही नहीं बोल रहा था k का मान याद करें, आंसर हो गई, आपको कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो ये रहा सवाल बड़े आराम से। और ये k का मान ज्ञात करने के लिए आपको 26, 27, 28, 29 ये 4 सवालों में देखनी पड़ेगी। खाली कर लो थोड़ा सा जल्दी। k/2 तक निकालना तो कल ही सिखाया गया था, आगे का काम हम लोग किए हैं आज।